Hello, I'm Minadira Sri. Today we are reading The Sound of Music, Part First. संगीत की आवाज़. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. एवलिन ग्लेनी सुनती है आवाज़ को बिना इसको सुने, यानी कि कान नहीं है उसके, बिना कानों से वो कैसे सुनती है. Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. ईश्वर ने उससे हियरिंग की, सुनने की जो क्षमता है, हैव टेकन ले ली है, यानी उसको बहरा बना दिया है. बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन बदले में उसको क्या दिया है? समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण. वॉट वी हियर, जो कुछ हम सुनते हैं. शी फील्स, वह फील करती है, महसूस करती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सबसे बहुत अधिक गहराई से. दैट इज़ वाई, यही वजह है. शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, कि वह संगीत को इतना अधिक सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का जो विवरण है, अकाउंट है, उसको आप पढ़ें. आने वाला है. हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जो एक फिजिकल डिसेबिलिटी के विरुद्ध लड़ा. शारीरिक डिसेबिलिटी, अयोग्यता, अक्षमता. एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और शारीरिक कमी से लड़ करके अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाई. अब पाठ शुरू है. रश आवर क्राउड्स, यानी कि व्यस्त समय में, फुर्सत नहीं है, बहुत बिजी समय है. क्राउड्स, भीड़. जोसल फॉर पोजीशन, जगह लेने के लिए जोसल करते हुए. जोसल यानी कोहनी से, हाथों से एक दूसरे को धकेलते हुए. ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जहाँ पर रेल आती है, भूमिगत स्थान है अंडरग्राउंड. तो रेल में चढ़ने के लिए, रेल में जो जगह लेने के लिए भीड़ जहाँ धक्का-मुक्की करती हुई है. ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years, एक दुबली पतली सी जो लड़की है, जो उसकी उम्र जो 17 years है, 17 वर्ष, उससे भी यंगर यानी छोटी दिखती हुई. वॉज नर्वस, थोड़ी नर्वस है, बेचैन है, परेशान है. येट, फिर भी. एक्साइटेड, उसमें उत्तेजित है, मतलब जोश है. एज सी फेल्ट, कब है? जैसे ही वह फेल्ट, महसूस किया. द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आने वाली रेल का कंपन, वाइब्रेशन. तो जैसे ही उसने महसूस किया, फील किया, तो वह लड़की जो है बड़ी ही एक्साइटेड है, उसको मतलब उसमें जोश है, खुशी है. इट वॉज हर फर्स्ट डे, और ये सब क्यों है? क्योंकि यह उसका पहला दिन है, फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. लंदन के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी जो संस्था है, वहाँ पर. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, फ्रेश, और डॉन्टिंग करने वाला है, थोड़ा डर भी रहता है, भयभीत करने वाला, मतलब क्योंकि पहली बार जो है. इनफ फॉर एनी टीनेजर, किसी भी किशोर वय वाला, उम्र वाला जो व्यक्ति हो, जो कि फ्रेश हो, यानी पहली बार. यहाँ फ्रेश से मतलब जो हम पहली बार जब कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं तो थोड़ा सा डॉन्टिंग होता है, अपने को एक अनजाना भय होता है. तो फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और ये लड़की कहाँ की है? स्कॉटलैंड से संबंधित है. फार्म यानी स्कॉटलैंड क्षेत्र की, स्कॉटिश. तो उसके लिए, जो कि लंदन के रॉयल एकेडमी जो संस्था है, वहाँ पर पहली बार उसका कार्यक्रम है, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस है, मतलब, और डॉन्टिंग, उसको थोड़ा भय भी है. बट
दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये जो महत्वाकांक्षी संगीतज्ञ लड़की है, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, इसने सामना किया है एक उससे भी अधिक बड़े चुनौती का, देन मोस्ट, जो दूसरे से ज़्यादा है, और वो है शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, कि वह पूरी तरह से बहरी थी, डेफ। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की क्षमता का जो हानि है, लॉस हुआ था, वो ऐसे ही नहीं हुआ था, वो एकदम धीरे धीरे ग्रेजुअल हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग, उसने ध्यान दिया था कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ था। व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू, जब 8 वर्ष की एवलिन वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, तो उन्होंने उसको नाम से आवाज़ लगाई, एंड शी डिडंट मूव, और वह हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, तब मैंने अचानक से महसूस किया, शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना ही नहीं था। सेड इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कहती है, जो उसकी माँ है, फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, और इसकी वजह यह है क्योंकि क्वाइट ए वाइल, कुछ समय के लिए तो एवलिन ने मैनेज किया था छिपाने का, हर ग्रोइंग डेफनेस, उसका बहरापन जो बढ़ रहा था उसको, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, उसके सहेलियों से, मित्रों से और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की हो गई थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, और उसके जो चिन्ह हैं, लक्षण हैं, वो जो उसकी कमी के हैं, कि सुनने की कमी आ रही, उसमें ये पहचान लिए गए, पकड़ में आ गए कि भी इसमें सुनने की कमी है, चिन्हित हो गए, डिटेरियोरेटेड हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी प्रधानाध्यापिका ने अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को, अभिभावक को अर्ज किया था, रिक्वेस्ट किया था, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसकी लड़की को जो है स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, विषय मतलब जिस स्पेशल होता है, जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो किसी कान वाले अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए प्रधानाध्यापिका ने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। इट वॉज देन, तब डिस्कवर्ड, पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हियरिंग है, सुनने की कैपेसिटी, वो सीवियरली, गंभीर रूप से, इम्पेयर्ड मतलब क्षतिग्रस्त है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल, क्यों, क्योंकि नतीजा ये हुआ कि ग्रेजुअल नर्व, धीरे धीरे जो है उसकी नर्व डैमेज हो गई थी, मतलब उसके सुनने की जो क्षमता समाप्त हो गई, नर्व यानी नाड़ी में हानि हो गई, डैमेज हो गई, तो उसके सुनने के लिए इम्पेयर क्षमता हो गई उसकी कम। दे वर एडवाइज्ड, और उनको सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसको सुनने के जो सहयोगी यंत्र होते हैं, एड्स, उनको फिट करना चाहिए, एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और जो बहरों का विद्यालय होता है वहाँ भेजना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन, तब एवलिन कहती है कि अचानक से उसको सब कुछ काला लगने लग गया, यानी कि उसको लग गया कि अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, एकदम जैसे अंधकारपूर्ण हो गया हो। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने सोच लिया कि वह गिव अप नहीं करेगी, यानी हार नहीं मानेगी अपने आप को। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, क्योंकि उसने डिटरमाइन कर लिया था कि वह एक सामान्य जीवन जिएगी, एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका संगीत में जो रुचि है उसको परस्यू करेगी, बनाए रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन उसने ध्यान दिया एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए, एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती थी।
मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, ज़्यादातर अध्यापकों ने उसको डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया कि भाई सुनती तो कुछ है नहीं जैसे ना। बट परकशनिस्ट, लेकिन जो तबला वादक था परकशनिस्ट जिसका नाम है रॉन फॉर्ब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो रॉन फॉर्ब्स नाम का जो तबला वादक है उसने उसको उसकी पोटेंशियल को स्पॉट किया, चिन्हित किया, पहचाना, उसकी एनर्जी को, उसके जोश जज्बे को। और ही बिगेन, उसने शुरू किया, बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, कि दो बड़े बड़े ढोल जो है ड्रम है उनको ट्यून देते हुए, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग मात्रा में। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तुम्हारे कानों से मत सुनो, यानी कान लगाने की जरूरत नहीं। ही वुड से, वह कहता, ट्राई टू सेंस, सेंस करने की कोशिश करो, महसूस करने की कोशिश करो, इट्स सम अदरवाइज, दूसरे प्रकार से। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड, एवलिन बताती है कि अचानक से मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम, कि मैं महसूस कर सकी, द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो बड़ा ढोल था उसकी आवाज़ जो है कमर से ऊपर तक, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो थोड़ा कम बड़ा ड्रम था उसकी आवाज़ कमर से नीचे तक। फॉर्ब्स रिपीटेड, जो तबला वादक है फॉर्ब्स, उसने रिपीटेड किया, दोहराया, द एक्सरसाइज, उसी ड्रम को बजाने की एक्सरसाइज को। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्दी ही एवलिन ने ये पता लगा लिया, दैट शी कुड सेंस, कि वह सेंस कर सकती थी, अनुभव कर सकती थी, सर्टेन नोट्स, कुछ निश्चित चीज़ों से, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, जो उसके शरीर के अलग अलग भागों से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, अब मैं सीख चुकी थी मेरे दिमाग को खोलना, कि दिमाग खुला रखना है, एंड बॉडी, और पूरे शरीर को, टू साउंड्स, आवाज़ों के लिए, एंड वाइब्रेशंस, कंपन के प्रति, यानी कि आवाज़ और उनकी जो कंपन होती है आवाज़ की, उसके प्रति अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, जागृत रखना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन, और बाकी जो कुछ दिख रहा है वो पूर्णतया बिल्कुल डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय था, एंड हार्ड वर्क, जो उसने कठोर मेहनत की। शी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस बिंदु से, मतलब उसके बाद से। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम में यात्रा की, विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा ऑर्केस्ट्रा दल के साथ, वादक समूह के साथ, एंड बाय द टाइम, समय के साथ, शी वो 16, वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड, और उसने निश्चय कर लिया था, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि वो संगीत को ही उसका जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द, और उसने ऑडिशन दिया था, स्वर परीक्षण, आवाज़ का परीक्षण दिया था, फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, and scored one of the highest marks in the history of the academy, और उस संस्था के इतिहास में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे उसने ऑडिशन में, जो उसने आवाज़ का परीक्षण दिया उसमें। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वह उससे आगे बढ़ी, मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल यानी समूह वाले कार्य से, टू सोलो परफॉर्मेंस, अब एकल प्रदर्शन की ओर। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, फिर 3 वर्ष के कोर्स के बाद, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ, उसने प्राप्त कर लिया था, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, अधिकांश जो टॉप के अवार्ड होते हैं, सम्मान पुरस्कार होते हैं, वो सब उसने प्राप्त कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इस सब के लिए वह कभी ये स्वीकार नहीं करती है कि एनी हिंट ऑफ हीरोइक, जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो हीरो जैसा। इफ़ यू वर्क हार्ड, वो कहती है कि अगर आप कठोर मेहनत करते हैं, एंड नो, और जानते हैं कि वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे, यानी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह टॉप तक पहुँची, श्रेष्ठता तक पहुँची। द वर्ड्स
मोस्ट सॉट, संसार का सर्वाधिक चाहने वाला, जिसको हर कोई चाहता है, जिस जगह को पाना चाहता है, तलाशता है। आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट यानी ताल वादन, जो बहुत सारे उपकरण होते हैं तबले से जैसे, उन सब के बाद में विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, उसने हजारों प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ऊपर मास्टरी करते हुए, एंड हेक्टिक और बहुत ही व्यस्ततम होते हुए, इंटरनेशनल शेड्यूल, उसका अंतर्राष्ट्रीय एक शेड्यूल बना दिया उसने, कार्यसूची कि भाई उसको क्या क्या कार्य करने हैं, उसकी रूपरेखा कहाँ कहाँ उसको ये कार्यक्रम करने हैं, शेड्यूल। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच, और ये उसको देखना बहुत ही इंट्रीग्यूइंग लगता है, बहुत ही कुतूहलपूर्ण लगता है, आकर्षक लगता है, लुभावना लगता है। एवलिन फंक्शन, एवलिन का कार्य करते हुए, सो एफर्टलेसली, बिना किसी तकलीफ के, मतलब सुविधाजनक ढंग से, और विदाउट हियरिंग, बिना सुने। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन जो हमने चर्चा की थी, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं चूका, बोलने में कभी कमी नहीं की, मतलब एक शब्द में भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैन विद बुशी बियर्ड, जो दाढ़ी मूछों वाले बुशी बियर्ड होते हैं, गिव मी ट्रबल, वो मेरे को बहुत परेशानी देते हैं। शी लाफ्ड, उसने हंसते हुए बताया। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि इससे उनके होठ नहीं दिखाई देते हैं। इट्स द होल फेस स्पेशली द आई, और पूरा चेहरा जिसमें विशेष तौर से आँखें दाढ़ी मूछों की वजह से क्लियरता से दिखाई नहीं देती है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वह बिल्कुल बिना किसी उतार चढ़ाव के फ्लॉलेसली बोलती है, विद अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लहजे में। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज, मेरी जो स्पीच है, बोली है, भाषा है, वो एकदम स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर, क्योंकि मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब तक कि मैं 11 वर्ष की नहीं थी। सी से जो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन वह स्पष्ट नहीं करती है, हाउ शी मैनेज टू लर्न, कि उसने कैसे मैनेज किया सीखना फ्रेंच भाषा, एंड मास्टर बेसिक जापानी, और जापानी भाषा। एज फॉर म्यूजिक, और म्यूजिक के मामले में, शी एक्सप्लेन्स, वह स्पष्ट करती है, इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि यह तो मेरे बॉडी के हर पार्ट से अंदर आता है, मतलब मेरे शरीर के रोम रोम में बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और ये मेरे को बॉडी में सिहरन पैदा करता है, कंपी कर देता है, रोमांचित कर देता है। माई चिक बोन्स, मेरे गाल की हड्डियों से, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मैं अपने बालों से भी, मतलब संगीत को महसूस कर सकती हूँ। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन, जलतरंगनुमा जो वाद्य यंत्र है, उसको बजाती है, शी कैन सेंस, वह महसूस कर सकती है, द साउंड पासिंग अप, जो आवाज़ आती है, द स्टिक, जाइलोफोन की स्टिक डंडियों से, इन टू हर फिंगर टिप्स, उसकी उंगलियों के द्वारा, बाय लीनिंग अगेंस्ट, उसके ऊपर झुक करके, द ड्रम्स, ड्रम को बजाते समय, सी कैन फील, वह महसूस कर सकती है, द रेजोनेंसेज, गूंज, फ्लोइंग, आती हुई, इनटू हर बॉडी, उसके शरीर में। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के अगर किसी धरातल पर, सी रिमूव्स, वह हटा देती है, हर शूज, उसके जूतों को, सो दैट, ताकि, द वाइब्रेशंस पास, ताकि जो कंपन है, वाइब्रेशन है, वो पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से होकर के गुजर सके, एंड अप हर लेग्स, और उसके पाँव तक आ सके, जिससे वो आवाज़ को महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक नहीं होगा, एवलिन डिलाइट्स, एवलिन खुश होकर के कहती है, हर ऑडियंसेज, उसके श्रोताओं को, यानी कि अगर एवलिन उसके श्रोताओं को खुश कर देती है उसके कार्यक्रमों से, तो ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सन 1991 में उसको ये जो पुरस्कार है, इस संस्था वाला, जिसका नाम है कि रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, उसके जो एकल व्यक्ति को दिया जाने वाला वार्षिक अवार्ड इसको दिया गया।
सेज मास्टर परकशनिस्ट, और जो तबला वादक उसके जो मास्टर हैं, गुरु हैं, जेम्स ब्लैड्स ने कहते हुए कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर, कि ईश्वर ने जरूर उससे ले लिया है, छीन लिया है हियरिंग, सुनने की क्षमता, बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उसको बदले में वापस दे दिया है समथिंग, कुछ असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वॉट वी हियर, जो कुछ चीज़ हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस कर लेती है, फार मोर, इससे भी अधिक, डीपली, गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी तुलना में। दैट इज़ वाई, यही वजह है, शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, कि वो संगीत को इतना सुंदरता से व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेज, एवलिन स्वीकार करती है, दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, कि वह थोड़ी सी वर्कहॉलिक टाइप की है, यानी कि उसको काम की थोड़ी लत है, जुनून है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, और मैं जैसे काम करती हूँ, ऑफन हार्डर, अधिकांश दूसरों की तुलना में कठोर करती हूँ, देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जितना कि शास्त्रीय संगीतज्ञ लोग जो करते हैं, उन किसी की भी तुलना में मैं थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जब मेहनत करते हैं तो पुरस्कार भी विशाल मिलते हैं, इसका इनाम भी मिलता ही है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, और जो नियमित संगीत के जो कॉन्सर्ट होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनसे थोड़ा अलग, अपार्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट, और बिना पैसे लिए भी वो संगीत के कार्यक्रम कॉन्सर्ट करती है, इन प्रिजन्स, जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स, औषधालय में रोगियों के लिए। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, और वह उसको ज़्यादा प्राथमिकता देती है, टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन, छोटे युवा जो बच्चे हैं जो संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन, उनको क्लासेज लेने में ज़्यादा प्राथमिकता लेती है, पसंद करती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो उनके लिए जो बहरे बच्चे हैं उनकी संस्था के लिए, वो चैरिटी करने के लिए जो है फ्री में भी कार्यक्रम करती है, कॉन्सर्ट करती है। सी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह एक उभरता हुआ प्रेरणा स्रोत है, इंस्पिरेशन है सबके लिए, फॉर डेफ चिल्ड्रन, उन बहरे बच्चों के लिए। दे सी, क्योंकि वे देखते हैं बच्चे, दैट देयर इज़ नो वेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वे नहीं जा सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट, और एवलिन ग्लेनी ने पहले से ही ऑलरेडी काम पूरा कर लिया है, मोर देन, उससे भी ज़्यादा, मोस्ट पीपल, जो अधिकांश लोग, ट्वाइस हर एज, उनकी दुगुनी उम्र में भी नहीं कर पाते हैं। सी हैज़ ब्रॉट परकशन, और उसने परकशन को, तबला वादन का जो है कार्य, उसको ऑन द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने यानी मोर्चे पर आगे लाया है, मतलब इस तबला वादन को जो पीछे रखते थे बजाने वाले यंत्र को, उसको वो फ्रंट पर ले आई है, सामने ले आई है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, उसने प्रदर्शित किए हैं, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह भी बहुत अच्छा हो सकता है, हार्ट को मूव करने वाला, मतलब अच्छा लगने वाला। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, और उसने प्रेरणा दी है उन लोगों को, हु आर हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उससे देखते हैं, एंड से कहते हैं, इफ़ शी कैन डू इट, अगर वह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं, उसने लाखों लोगों को खुशी दी है, विशाल खुशी दी है। डेबोरा काउली, ऑथर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।